नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में बवाल और ब्राह्मणवाद के खिलाफ जंग की शुरुआत। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। यूजीसी नियम को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यूजीसी ने नियम बनाए थे, उस नियमों में कुछ जो चीजें थी वह असंवैधानिक पाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों पर स्टे कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन जो लेफ्ट विंग है ना, उन्होंने धरने और प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और एक तरह से ब्राह्मण जो जाति है ना, उसके खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी है। और ये जो शुरुआत की है ना, इसके पीछे खेल देखना किस तरह खेल खेल रहे हैं। जो नियम यूजीसी ने बनाए थे, जो लागू किए थे, वो सामान्य वर्ग की कई जाति हैं उनके सभी के खिलाफ थे। इस चीज को देश के सुप्रीम कोर्ट ने देखा और माना भी, और इसलिए उस पर स्टे किया। लेकिन अब दूसरी एक और नई राजनीति चली है, डिवाइड एंड रूल की। जो पहले भी जो सत्ताधीश है ना, जो सत्ता चलाने वाले लोग इस तरह की राजनीति करते थे, भी फूट डालो राज करो। अब ये जो राजनीति यानी कि छात्रों के अंदर भी आ गई है। ऐसा जो संगठन है, उन्होंने इसी बात को लेकर के यानी ब्राह्मणवाद के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। उधर से एबीवीपी वाली जो छात्र संगठन है वे आगे, और उस कर के लेकर दोनों में बवाल मचा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, छात्रों के अंदर। और इस बवाल के अंदर एक यूट्यूबर महिला पत्रकार है, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसने ये बयान दिया है कि मेरी जाति ब्राह्मण है और मेरी जाति के को देखते हुए मुझे प्रताड़ित किया गया है। इस बात का खंडन कर रही है आयशा संगठन, और लेकिन एबीवीपी वाले आरोप लगा रहे हैं, और जो महिला यूट्यूबर है वो भी इस तरह के आरोप लगा रही है कि मेरे को जाति देख करके प्रताड़ित किया क्योंकि मैं ब्राह्मण जाति से संबंधित हूं। ये देखो, देश के जो सियासतदान हैं वो अपनी सत्ता कायम करने के लिए या राज कुर्सी हथियाने के लिए ये जो जहर है ना, बीज, ये बो दिया पढ़ने वाले बच्चों में भी। मेरी यहां देश के तमाम विद्यार्थियों से प्रार्थना है कि इन बातों में ना आए, और जो यूजीसी के नियम है ना, वो सभी के समान होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से एक जाति को लेकर के, ब्राह्मण कौम को लेकर के ब्राह्मणों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए, इस तरह से ये माना जाएगा भाई ये तो खाली एक जाति के खिलाफ प्रदर्शन है। लेकिन मेरा यहां सभी भाइयों से आवेदन है, जो भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, ये सामान्य वर्ग के सभी छात्रों के खिलाफ नियम थे जो यूजीसी ने लागू किए थे, बनाए थे। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, इसको असंवैधानिक पाया, और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। ये जो प्रदर्शन शुरू है ना, लेफ्ट जो विंग जो ने प्रदर्शन शुरू किए हैं, और ये ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल करके, ब्राह्मणवाद का जो इस्तेमाल करके, ये सामान्य जातियों में फूट डालने का तरीका है। क्यों? अगर सभी सामान्य जाति में तो ब्राह्मण भी आते हैं, बढ़िया भी आते हैं, जाट भी आते हैं, एक दो जातियां और भी हैं जो सामान्य वर्ग में है। लेकिन प्रदर्शन सामान्य वर्ग की जाति को लेकर नहीं किया। ये प्रदर्शन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेफ्ट विंग ने शुरू किया, ये किया ब्राह्मण जाति के खिलाफ। यानी कि इन सामान्य वर्ग की जो चार पांच जाति है, इनको भी तोड़ दो, और ये साथ ना हो, और साथ नहीं हो तो एक तरह से देश में ऐसा माहौल बना दियो कि जो ये गलत काम कर रहे हैं ना, ये तो ब्राह्मण जाति कर रही है। सभी देश के नागरिकों से और छात्रों से मेरा आवेदन है, इस तरह की राजनीति में ना आए। इससे छात्रों का भी नुकसान है, देश का भी नुकसान है, और सियासतदानों ने अपनी सियासत करनी है, अपनी राजनीति चलानी है। और देश की राजनीति, देश के सियासतदान इतने नीचे स्तर पर आ चुके हैं कि वो छात्र जो है ना, उसमें भी राजनीति देखते हैं। छात्र का जीवन है ना, वो बहुत अच्छा होता है, देश की उन्नति के लिए काम करते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। उनका जो समय होता है वो कुछ
हासिल करने का और कुछ देश को देने का होता है, लेकिन राजनीति उनके अंदर भी घुसेड़ दी। और यानी डिवाइड एंड रूल की इस तरह की नीति चला रहे हैं। अभी ब्राह्मण जो कौम है उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और किसी जाति को नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? उनके पीछे भी एक खेल है। वो इसीलिए है भाई, सामान्य वर्ग की अगर सभी जातियां इकट्ठी होती हैं तो जो रिजर्व वर्ग है ना, उनका जो संख्या बराबर हो जाएगी। उस संख्या को कम करने के लिए, यानी कि देश का जो संविधान है वो देश की जनता ने बना रखा है। अब क्या करते हैं, अभी किसी की संख्या कम करने के लिए एक नया तरीका निकाल लिया ठाकर के, अभी ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक जंग की शुरुआत कर दो और जो और सामान्य जाति है वो साथ नहीं देंगी। और इसलिए फैसला जो हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनेगा और सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा ना, हो सकता है एक खास वर्ग के खिलाफ जिसको सरकार फायदा पहुंचाना चाह रही थी अपनी वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए, और उसके लिए सारा खेल इस तरह का है। और हमेशा ही एक नीति रही है, देश की जनता को डिवाइड करो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। और ये खेल शुरू कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी। इस बात को लेकर के लेफ्ट विंग ने शुरुआत कर दी, प्रदर्शन होगी। उसके बाद उधर से एबीवीपी वाले भी आ गए और उन्होंने भी शुरुआत की, और उसके अंदर दोनों संगठनों में बवाल मचा और मामला पहुंच गया मॉरिस नगर थाने तक। और मॉरिस नगर थाने का वीडियो जो आ रहा है उसमें भी जो है वो सभी देशवासियों के तक पहुंच गया होगा, और नहीं तो यूट्यूब पे है भाई, देख भी लेना। यानी कि जो महिला यूट्यूबर है वो आरोप लगा रही है मेरे के ऊपर जातीय आधार पर प्रताड़ित किया गया। एबीपी वाले भी बता रहे हैं और इसके साथ बदतमीजी की दुर्व्यवहार किया, उधर से खंडन कर रहे हैं आयशा वाले, यानी लेफ्ट विंग वाले भी, हमने इस तरह कोई वो नहीं किया। और इस बात को लेकर एक धीरे धीरे देश के अंदर एक जहर घोला जा रहा जातीय आधार पर, खासकर ब्राह्मण जाति के खिलाफ। मेरी देश के तमाम लोगों से, छात्रों से अपील है, इस तरह के बहकावे में ना आए, और जो सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह का जो जहर घोल रहे हैं ना, इससे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इसमें ना तो सामान्य वर्ग का फायदा है और ना रिजर्व वर्ग का फायदा है। नेताओं ने अपनी सियासत करनी है और लोगों को वर्गों में बांट करके अपनी मलाई खानी है। नुकसान होना है किसका? देश के समाज का और तमाम धर्म जाति के लोगों का, और खासकर छात्रों का। सभी छात्रों से अपील है मेरी, हाथ जोड़ करके इस तरह के बहकावे में आकर के इस तरह की गलती ना करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें। और इस षड्यंत्र के पीछे जिन लोगों की सोच है ना, उन से भी मेरा ये कहना है, इस तरह से देश में एक जाति के खिलाफ विरोध करना या इस तरह का प्रदर्शन करना या इस तरह के जंग की जो शुरुआत कर दी ना, ये आपके लिए भी नुकसानदायक है और देश के लिए भी नुकसानदायक है। राजनीति करनी तो और किसी मुद्दों पे करो, बेरोजगारी पे करो, गरीबी पे करो और बीमारियों पे करो, प्रदूषण पे करो, लेकिन उन मुद्दों पे नहीं। क्यों? आपको उन मुद्दों पे फायदा नहीं होता, आपको फायदा होगा देश के समाज को तोड़ने वाले मुद्दे को लेकर कर। बार बार इसी तरह के मुद्दे उठा के लाते हैं देश के समाज में और जहर घोड़ो, और इस के अंदर ही देश के जो छात्र भी शामिल कर लिए। सभी भाइयों से प्रार्थना है वीडियो को भाई ज्यादा भाइयों को शेयर करें, आगे इस तरह की बातें फिर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।